जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। सारा खेल इंटरेस्ट का है। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, रुकना तो चाहिए ही नहीं। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। मार डालो, नफरत मत करो। तुम जीवन में जितना स्पष्ट रहोगे उतनी तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ जितने लोग ड्रामा करते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। तुम जितना स्पष्ट रहोगे जीवन में कि भैया ये चीज चाहिए, यहाँ भगवान को कौन चाहता। सब रायता फैलाए हुए हैं, सब बेसिकली पैसा चाहते हैं। मैं एकमात्र आदमी हूं जो ओपनली कहता हूं, जो कहता है कि आई लव मनी, मुझे पैसे से प्रेम है। बाकी लोग कहते नहीं है लेकिन है। एक मूवी है दीवार, आज जाना 5 मिनट की सीन है, उसको देखना जरूर। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन, करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है। बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट। हित। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जिनके इंटरेस्ट में तुम हो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो तुम्हारे इंटरेस्ट में है तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचो रिक्शा वाले के साथ सेल्फी लेने को तैयार नहीं होगा कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई सोशल वैल्यू ही नहीं है। और ले भी लोगे तो ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे। एक बच्चा है, उसकी फोटो 10 साल से रोटेट हो रही फेसबुक पे कि पता नहीं किसका बच्चा है, खो गया है उज्जैन में। 10 साल से, अब तक वो 20 साल का हो गया होगा। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है। बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए। बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। सारा खेल इंटरेस्ट का है सब। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुमको बहुत मारे सब। और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं। दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक, नहीं लगेगी? लगेगी। और तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो। लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। तो जब तुम ये समझने लगते हो, कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो, तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है,
तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देता है। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ, तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे। तो कोई, ये देखो, ये सब इंटरेस्ट का खेल है। कहीं तुम देखो कि ब्रिटेन और फ्रांस साथ हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहे, और पहले विश्व युद्ध में तीनों दोस्त हैं। रूस 1917 में क्या हो गया? साम्यवादी, कम्युनिस्ट। अमेरिका कैपिटलिस्ट। जापान को लगा कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका दोस्त हो गए। क्यों? इसलिए इसको बहुत इमोशनली मत लिया करो कि अरे ये पहले दुश्मन थे। यहां मूर्ख दुश्मनी करते हैं। इस दुनिया का सबसे प्यारा नियम यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। न्यूटन का नियम है ये। जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय ऑड चल रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हारे माँ बाप जेल में है कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं। उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए। मारना तो ही है, पर समय को हमेशा समझो और इंटरेस्ट के गेम को समझो। परेशान होने की जरूरत नहीं। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोवर होते हैं या विरोधी होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो। किसी के विकास को रोकना हो, उसको नफरत करना सिखा दो, और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। दो, और चाहते सब हैं उसमें से। एक तो सभी चाहते हैं, दूसरा सब मजबूरी में चाहते हैं। जो फंस जाता है वही चाहता है, बाकी कोई चाहता होता नहीं। यहां भगवान को कौन चाहता? सब रायता फैलाए हुए हैं, सब बेसिकली पैसा चाहते हैं। सब। मैं एकमात्र आदमी हूं जो ओपनली चाहता हूं, जो कहता है कि आई लव मनी, मुझे पैसे से प्रेम है। बाकी लोग कहते नहीं है, लेकिन है।
और तुम जीवन में जितना स्पष्ट रहोगे उतनी तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ जितने लोग ड्रामा करते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। तुम जितना स्पष्ट रहोगे जीवन में कि भैया ये चीज चाहिए। शोले पिक्चर में है ना, कहता हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। संजीव कुमार पूछता है कि कितने चाहिए, तो ऐसे हम भी कहते हैं कि हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। सांस लेते हैं, अगर लगता है ये सांस लेने से पैसे का नुकसान हो रहा तो रोक लेते हैं। सबको चाहिए, सबको। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको नहीं चाहिए। लेकिन यही एक कंट्री है जहां लोग डायलॉग मारते हैं कि पैसा क्या भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। पैसा देने में इतना नाटक करता है इस कंट्री का आदमी, और लेने में भैया दे देंगे, मां कसम बता रहे हैं। मां कसम आपका पैसा वापस कर देंगे भैया, बहुत गरीब हैं, किडनी दो रखे हो, गरीब हो। एक तो पता नहीं कौन ये सब बातें फैलाता है। इस देश के लोगों को अपनी बेइज्जती करने में बड़ी मजा आती। भैया हम लोग बहुत गरीब हैं, किडनी नहीं है भैया, एक दे दो। गरीबी का मतलब उत्साह ना होना, शक्ति ना होना, ये सब गरीबी है। पैसा दूसरों के पास है, तुम्हें जरूरत है मांग लो, ना दे तो ना रोया मत करो। किसी को तुम्हारी नहीं देने की इच्छा है, कह दो भैया नहीं देने की इच्छा है भैया। इसीलिए इस देश का आदमी सबसे ज्यादा रोता है। सबसे ज्यादा रोने वाले लोग इसी कंट्री में है। सबको आईएएस बनना है, मेहनत नहीं करनी, ताबीज खोज रहे हैं, ताबीज दिलवा दे कोई, पहन ले। कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ सिस्टम होता तो हम अपने घर वालों को दे देते। 4-5 आईएएस तो हमारे ही घर में होते। वो कोई रास्ता नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो इस जीवन में सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना, और खासकर हिंदुस्तान में। यहां तुम कितना क्वालिटी दे दोगे, सर्विस दे दोगे, यहां एप्पल पैसा कमा सकता है। फॉरेन कंपनीज करती हैं अपने प्रोडक्ट। एप्पल की कंपनी पे कोई जाकर कहते भैया 5 रुपया नहीं, निकाल जूता, 50 जूता मारो तो भागे। अरे भैया ऐसे ही कहे थे। यहाँ का आदमी 5 स्टार में बैठता है, कोई बार्गेनिंग नहीं, 100 रुपया टिप पे देकर आता है। रिक्शा वाले झगड़ा करता है, कह रहे बगल में तो है गीता नगर, और इतना रुपया लोगे। और ये सब बातें इससे कह दो तो इतना इसको बुरा लगता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। अपनी बिटिया की शादी होगी तो दहेज के खिलाफ बोलेंगे, दहेज नहीं लेना चाहिए, लोग चोर लोग लेते हैं। और जैसे ही लड़के आ गई, नहीं हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो संकल्प है सब। इस देश में कोई अलग थोड़े, हिंदू मुसलमान सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। जब भी तुम किसी का पैसा छीनते हो उसका दर्द बहुत होता है। एक मूवी है दीवार, अमिताभ बच्चन की पुरानी, उसको देखना था तुमको एक्सप्लॉइटेशन शब्द समझ में आएगा कि एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली होता क्या है। आज जाना 5 मिनट की सीन है, उसको देखना जरूर। उसमें एक मजदूर से कुछ बदमाश हफ्ता लेते हैं मजदूरों से, तो सब लाइन लगा के हफ्ता देते हैं। तो उसमें एक नया नया मजदूर होता है, उससे वो मना कर देता है पैसा देने कि हम नहीं देंगे। तो उसका पैसा भी छीनते हैं,
फिर उसको मार भी डालते हैं। यह है एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। फिर तुम एक मूवी देखो करण अर्जुन, उसमें जो मुनीम है वो अमरीश पुरी से डेली मार खाता है, लेकिन वो बगावत नहीं करता क्योंकि उसका पैसा नहीं छीना जाता। कहते हैं ना, पिक्चरों में अगर कोई चीज मूवीज में तुम देखते हो तो वो चीज तुम्हें एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अच्छा हाँ यार ये एक्सप्लॉइटेशन। 5-5 मिनट की सीन है, दोनों देख लेना। एक करण अर्जुन की सीन है और एक दीवार की सीन है। शुरुआती सीन है जब मजदूर की हत्या होती है। जब तुम किसी का पैसा छीनते हो उसको दर्द बहुत होता है क्योंकि कमाता बहुत मुश्किल से हो। तंबाकू कहने की जरूरत ही नहीं। कारगिल पार्क में तुम 7 बजे टहलो, 7:30 बजे, ऊपर से मेट्रो गुजरती है, उसमें से 7:30 बजे एक ही आवाज आएगी, कृपया दरवाजों पे ना थूकें। जैसे ही तुम गेट नंबर 4 पे पहुंचोगे उस मेट्रो से साफ आवाज 7:30 बजे तुम्हें सुनाई पड़ेगी, कृपया दरवाजों पे ना थूकें। तंबाकू इतनी बड़ी बाजार है आज की डेट में हिंदुस्तान। हमारी आदत है, हम गलत चीजों को तुरंत पकड़ते हैं ना, ये हमारे उसमें है, डीएनए में। गलत चीजों को तो हम इतनी तगड़े से पकड़ते हैं और समझते बहुत जल्दी हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है इस देश में। चूरन खा के कहते हैं वो तंबाकू से दिमाग बढ़ता है। ये रिक्शा वाला खा रहा 25 साल से, इसका बढ़ ही नहीं रहा। नाच नाच के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, सोचो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, मन खाली। तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है और उलझा हुआ दिमाग में फोटो नहीं बनती। पानी में पत्थर मारो, कंकड़, लहरें उठ रही हैं, उसमें तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। देखो कभी, बाल्टी में पानी भरो और हिला दो बाल्टी के पानी को, और फिर ऐसे देखो, तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। वही हाल तुम्हारे मन का है। लहरें उठ रही, लहरें कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी, भगवान भगवान मेरा पति कब आएगा, भगवान भगवान मैं कब जाऊंगा लास वेगास, भगवान मैं कब अय्याशी करूंगा, भगवान सब करे ले रहे भगवान, सब लूटे ले रहे, सब भागे जा रहे भगवान। और इन परिस्थिति में तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कभी नहीं घुसेगी। उसका फायदा कौन उठाएगा? कोई ना कोई तो उठाएगा ही। तो लोग दिल्ली से ऐड करेंगे, तरीकी ऐड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। तो तुम बोले ये बात तो है यार, दिल्ली चले तो कुछ मजा आए। अब तुमने इन लहरों को शांत किया नहीं और तुम दिल्ली पहुंच गए। अब उन्होंने तो अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन साल भर बाद फिर तुम खड़े हो ऐसे, मजा नहीं आया यार। तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कब तक? बाहर से सौंदर्य ला रहे हो, बाहर से अंदर लाओ, अंदर। ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही, इनको खत्म करो। इसीलिए इस देश में आश्रम व्यवस्था थी। चप्पल पहनोगे, एक तरह का कपड़ा पहनोगे, बाल शेव करा के रखोगे, सन्यासी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम क्यों क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो? तुम सन्यासी, तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है, तुम सन्यासी बन जाओ। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो,
10 किलोमीटर के रेंज में अगर तुम्हारा काम है साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह? तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ, तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 1500 रुपए 1000 रुपए का, ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारे। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम फ्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। सरलता से रहो। अब तुम्हारा दोस्त ठेकेदार है, बुलेट पे चल रहा है, उसे चलने दो। लाल बहादुर शास्त्री रामराज्य के नेता है, कुर्ता फटा हुआ है, चीन गए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कुर्ता फटा हुआ है ऊपर से, चीन गए हुए हैं। यहां तुम लोग दूसरे का कपड़ा, दूसरे की घड़ी, दूसरे की गाड़ी देख के इतने प्रभावित रहते हो। अरे भैया लुई मजेटो की घड़ी पहने भैया, 25 करोड़ की घड़ी होगी, 25 का मार देंगे खींच कर 50 फुट जमीन के अंदर। आवश्यकता पे ध्यान दो, विलासिता पे ध्यान मत दो। विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी, खत्म। आवश्यकता पे ध्यान दो। टाइटन की घड़ी पहने हो वो भी ठीक है, समय तो बता रही है ना। इतनी अंदर क्षमता पैदा करो कि तुम जो पहनकर बाहर निकलो वो लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी। अरे भैया आए रहे और 500 रुपया घड़ी लगाए रहे भैया, तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। जहां प्रियम्बल चलना चाहिए, नेशनल इनकम चलना चाहिए, मनसबदारी चलनी चाहिए, वहां चल रहा है कि यार मर्सिडीज बहुत जबरदस्त गाड़ी है। अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो सोचना नहीं है। तुम्हारे पास है ना स्विफ्ट डिजायर, तुम्हारा काम चल रहा है ना, बहुत है, शुक्रिया अदा करो भगवान को। दुबई से आया, चॉकलेट दिया एक साहब को, कहीं अच्छी वाली घरे धै लियो, ये तो डुप्लीकेट हो। मगर देखो इसका मन, अरे डुप्लीकेट है चाहे जो उन्होंने जो दिया तो उस पर थैंक यू तो बोल दो। सोच ही तो महान बना रही है। टीपू सुल्तान, ये जानदार शाह, ये फारूक सियार एक तरफ, टीपू सुल्तान और जय सिंह दूसरी तरफ, राजा मार्तंड वर्मा, राम वर्मा। सोच ही तो है, ये सारा खेल सोच का ही तो है। आप किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, ये देखो, ये जहांदार शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखो मुगल फैमिली, ये लुंगी पहन के आता था दरबार में। और दूसरी तरफ राजा मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा, राम वर्मा। ये देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, शायद ही किसी को पता हो उस वक्त की न्यूज़पेपर क्या होता है। जय सिंह ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, टीपू सुल्तान इंडस्ट्री लगा रहा है। इस दोनों गुट में फर्क क्या है? सोच। इन दोनों गुट में फर्क है सोच का। इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं। और सोच किस पे डिपेंड करती है? मन पे। ये सब 1 सेंचुरी के लोग हैं, ये सब 1 सेंचुरी के लोग हैं, 1 सेंचुरी। ये देखो, अब तुम देखो कि तुम कहां खड़े हो।
और अगर सोच सही नहीं है, इसको बदल लो। ध्यान, नजर रखो इसके ऊपर, कहते हैं ना ध्यान दो। जब तुम्हारे यहां मजदूर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक आदमी बैठाया जाता है वहां पे, ध्यान रखना मजदूरों पे। ये पता लगा आधा घंटा खैनी ही बना रहे हैं। तो जैसे तुम दूसरों पे ध्यान दे रहे हो, अपने पे दे दो। और योग, इन सांसों को जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा जीवन है, डेड बॉडी में एक ही चीज तो नहीं है सांस। डेड बॉडी में एक ही चीज नहीं है, सांस। सोचो कितनी कीमती हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद आदमी की सांसें गायब हो जाती है, कितनी कीमती है। ना हार्ट गायब हो, ना किडनी गायब हो, ना लीवर गायब हो। योग मतलब जोड़ना, किससे? अपनी सांसों से, जिनको तुम भूल चुके हो, उनका जादू देखना। 1 मिनट सांस अंदर बाहर करो तेजी से, देखो पूरे बॉडी में एक अलग चेंज पैदा हो जाएगा। सांस रोक लो, विचार रुक जाते हैं। रोक के देखो। तो जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, सांसों पे काम करो और इस पे ध्यान दो। इसको पकड़ पकड़ के लाओ, यही श्रम है। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल, सामने। और उससे हो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा। फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा, तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कहते हो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो। कहो उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या कल कभी आता नहीं। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है। एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, ना राष्ट्र बदलना, ना दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं। परिस्थिति कोई भी हो, ये देखो, अब बहाना बना सकते थे। जब आदमी फेल होता है क्लास में तो क्या कहता है कि अरे गुड्डू वो फेल हो गया, बबलू फेल हो गए, 4 लोग फेल हैं क्लास में। कोई ये नहीं कहता कि हम भी फेल हैं, कहता 4 लोग और फेल हैं। ये देखो, ये मिटे हुए लोग, मुगल वंश के, इन लोगों ने अपना वजूद पैदा किया किसकी वजह से? सोच की वजह से। और सोच का संबंध मन से है, और मन जुड़ा है सांसों से। इसीलिए इस देश में ध्यान और योग का बहुत महत्व है। तो जिस आदमी के पास सोच होगी, वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से स्टेटमेंट को दोहराऊंगा। जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे। तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे। एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है, और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और आईएएस की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली, और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए, तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच से व्यक्ति महान बनता है। शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा, सोच को विकसित करो। समझे ना? डरो मत कि मेरा टाइम भागा जा रहा है। 1 साल के बजाय 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती कि ये गिरे ना। अबे गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी, है? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मतलब डबल साइडेड इफेक्ट होता था। गिरे, पता लगा पैंट फट गई। अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते। अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाड़ डाले, फिर 10-20 डंडा वो खींच के मार दी, तो उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी कि मेरा बच्चा गिरे ना। और सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। ध्यान इसलिए करो, 2 काम करो, बाकी सब बंद कर दो, और 2 करोगे, तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग 2 कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, मुझे करना है। जिद बना लो, अपनी जिद। तो दोनों से क्या होगा, एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा, पढ़ाई खुद ब खुद होगी। डिसीजंस लेने लगोगे ना, खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है? मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। तो जैसे धूप में खड़ा हुआ, अब मन चिल्लाने लगा कि अरे यहां काहे खड़े हो? ये जो साधना है, ये क्या है? कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। और अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो, उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे, वो अखवा चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो। अब तो गर्मी आ गई, सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो। और सुबह कुछ नहीं करना, एक ग्लास लो, 2 चम्मच लो, 2 चम्मच चने का सत्तू, कितना लेवल, हाई लेवल प्रोटीन है उसमें। काट चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, ये 5 लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पाहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आंख तो निकला, अब 13 पराठे का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम, तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले ये चैप्टर हमको समझा दो, तब तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे? हाँ चिकन, और बताओ पनीर भुजी हुई। अच्छा, इसको इससे डील क्यों नहीं करते तुम? ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो, इससे समझौता करो। या सुबह चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे, अंडा फ्राई खाओगे, चलो 6 अंडा फ्राई हो गया, और चिकन आधा, पूरा खा, पूरा चिकन। तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एक्सेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे, 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम। नहीं, फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि 10-12 अंडा खा लो, दूध 2 गिलास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में। अपनी बुद्धि पे नजर रखना तुम लोग 2 काम कर लो बस, तीसरा अपने आप होगा। तुम वही 2 मेरा मान नहीं रहे हो, इसलिए तीसरा हो नहीं रहा है।
तुम ध्यान और योग शुरू कर दो। टिम रो की योग निद्रा दोपहर में खाना खाने से पहले एक बार करो, या निर्जनानंद वाली, और इसको करो, और इसको तुम 3 महीना करो, रोकना मत। क्या क्या? वो खुद ही बोलेगा, लेटना कुछ करना ही नहीं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो टिम रो करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो निर्जनानंद, स्वामी निर्जनानंद मुंगेर। ये 3 महीना कर लो, ये बहुत प्यारी चीज है। और किसी एक चीज को अपने सॉफ्ट सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो। सर इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी सर। 3 महीना कर लो, 90 दिन। जब ये संकल्प लेने के लिए कहेगा तुमसे, तो संकल्प, जैसे तुमने संकल्प ले लिया कि मैं योग और ध्यान करूंगी, तो 3 महीने में क्या होगा कि ये थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस में इंप्लांट हो जाएगा। इसका यही रोल है, और कोई रोल नहीं। तो क्या करेगा, तो वो थॉट जो है, वो तुम्हारा गोल जो है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में डाल देगा। और जैसे वो सबकॉन्शियस में पड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हें बिना कराए मानेगा ही नहीं। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो, पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम। जिस वक्त तुम्हें पढ़ना है, उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन तुम दुखी हो। इससे रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर देती है, इंपॉर्टेंट बना देती है, नपुंसक। बिना शुगर के ऊर्जा कहां बनेगी शरीर में? शरीर में जो ताकत बनेगी वो शुगर से ही तो बनेगी, और शुगर तुम ले नहीं सकते, तो ताकत कहां बनेगी? मैंने गरीबी की एक नई परिभाषा निकाली। जो डायबिटिक है वो गरीब है, जो मिठाई नहीं खा सकता 2 किलो 3 किलो खा लो। भाई दुनिया में जो मिठाई नहीं खा पा रहा है, उसके जीने से फायदा ही क्या है? चावल नहीं खा पा रहा है, अरे भैया शुगर बढ़ जाएगी। 40 के बाद उम्र है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, पर तब पर भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों को तो खैर अनुवांशिक है, वो एक अलग चीज है। कुछ लोगों को जेनेटिक होती है, जेनेटिक, घर में चली आ रही तो वो चली ही आ रही। तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा है, नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं।